हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स के बारे में और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कैंडल्स। सो लेट्स बिगिन। पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बना दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स यहाँ पे स्टार्ट हुए, कंटिन्यूअसली दिन भर बाइंग रही और ऊपर जाके इन्होंने क्लोजिंग दी और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई है एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट जो है 99% हम बोलेंगे कि यहाँ पे बॉडी 99% है और जो विक्स है वो 1% के बराबर है। इसी तरह जो है रेड एक्साइटिंग कैंडल कब बन जाती है, जब सेलर्स कंटिन्यूअसली प्राइस को नीचे लेके आते हैं और नीचे जाके इन्होंने क्लोजिंग दी, तो इसको हम बोलेंगे ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है। अब इसी तरह है कुछ और कैंडल्स बन जाती है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ फिर नीचे आया तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेलर्स ज्यादा थे, लेकिन इस प्राइस पे जहाँ पे अभी कर्सर है यहाँ से लेके फिर बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए। ऊपर लेने के बाद सेलर्स ने ट्राई किया इसको नीचे लाने के लिए और फिर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी ओपनिंग प्राइस के पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स के दरमियान जो एक फाइट थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो आसपास ही क्लोजिंग हुई। तो इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है। इसी तरह और एक कैंडल होती है, इसमें क्या हो जाता है कि यहां से या चाहे मान लेते हैं यहां से बाइंग स्टार्ट हुई फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और सेलर्स ने इसको एक रेड कैंडल में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अल्टीमेटली यहां से बायर्स स्टार्ट हो गए, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं जाके इसको यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी एक फाइट हुई थी सेलर्स और बायर्स के दरमियान, बट कोई नतीजा नहीं निकला और यहाँ पे एक कैंडल बनी। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक पेन बार कैंडल बनी। और पेन बार और हैमर के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये चीज हम इससे बोलेंगे कि पेन बार कैंडल जब फॉर्म होती है तो इसका जो बॉडी का पार्ट होता है वो या जो इसकी विक होती है, ये पार्ट है जिसको हम विक बोलते हैं, जो इसके वीक पार्ट हो ये डबल होती है इसके बॉडी की, डबल या इससे ज्यादा। ठीक है, इसको बोलते हैं पेन बार। और हैमर जो होता है वो इसकी हैमर में क्या होता है कि जो विक होता है ये 50% से ज्यादा होता है बॉडी पार्ट से, तो इसको हम बोलते हैं हैमर। राइट। अब इसी तरह है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या है, चाहे प्राइस यहाँ पे ओपन हो या चाहे प्राइस यहाँ पे ओपन हो तो इससे फर्क नहीं होता है, लेकिन ये चीज है इसमें भी सेम सीन है कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद बायर्स थे, इन्होंने ऊपर प्राइस को लेके गए, फिर इन्होंने यहाँ से फिर जो है सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे लेके गए, फिर यहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके गए बायर्स और क्लोजिंग दी नियर, जो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नियर टू ओपनिंग प्राइस इन्होंने क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे भी एक इंडिसिसिव कैंडल बनी और यहाँ से एक फाइट का जो नतीजा था बायर्स और सेलर्स के दरमियान वो कुछ खास रंग नहीं लाया, हमें कोई ट्रेंड ही डिसाइड नहीं हुआ और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे जो कलर्स है इन का, तो ये मैंने एक इंडिकेशन के लिए तौर पे इनको हम इन सब कैंडल्स को हम बोरिंग कैंडल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और एक कैंडल है स्पिनिंग टॉप जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सेलर्स और बायर्स के दरमियान फाइट हुआ और जो क्लोजिंग थी प्राइस की वो ओपनिंग प्राइस के आसपास ही हुई। ठीक है। तो इन इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। तो इन सब कैंडल्स को जो मैंने ये ब्लू कलर्स की कैंडल्स बनाई जिनको हम बोलते हैं हैमर, पिन बार, इन्वर्टेड या स्पिनिंग टॉप या डोजी, व्हाटएवर जो आप इनको बोलेंगे, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बोरिंग कैंडल। ठीक है। राइट। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इन कैंडल्स को ट्रेड कैसे करते हैं, इनको इनसे हमें इंडिकेशन कैसे मिलता है कि हमें बाय करना है कि सेल करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो है आप चार्ट्स पे जो है इनको देख लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, लाइक जस्ट अ सेक, इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आके ये कैंडल्स आपको दिखा दूं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आके हम इसको देखेंगे। बहुत सारे कैंडल्स होते हैं।
तो इस कैंडल को अगर आप देखोगे, इस कैंडल को हम क्या इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली, दिस वन, इसको हम बोलेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। इसी तरह जो ये है, इसको बोलेंगे हम रेड एक्साइटिंग कैंडल। ये जो कैंडल है, इसको भी बोलेंगे हम रेड एक्साइटिंग कैंडल। ये भी यहाँ पे क्या है, रेड एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। ये भी क्या है, ये वाली कैंडल रेड एक्साइटिंग कैंडल, ठीक। तो ये जो है, इसमें कंटिन्यूसली बाइंग हुई, तो इसको क्या हम बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। इसमें भी बाइंग कंटिन्यूसली हुई, इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ पे भी बाइंग कंटिन्यूसली हुई, इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ पे भी बाइंग कंटिन्यूसली, क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो वीकली पे आके हम थोड़ा सा आपको क्लियर व्यू मिल जाए, क्योंकि ब्रॉडर वे में आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूसली बाइंग हुई, कंटिन्यूसली बाइंग हुई यहाँ से, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यूसली सेलिंग हुई, क्या बोलेंगे इसको, रेड एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है, ओके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप बना है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। पहले इसको, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है, स्पिनिंग टॉप। तो इसमें क्या है, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस में इंडिसिशन रहा है, ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो हमें स्पिनिंग टॉप पे चाहे रेड कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, जो भी बोरिंग कैंडल्स हैं, जो भी यहाँ पे मैंने बोरिंग कैंडल्स बनाई दी, इनका कोई भी कलर हो, ग्रीन हो, रेड हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस हम इनको बोरिंग कैंडल बोलेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। अब फिर से आता हूँ मैं चार्ट पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मंथली पे आता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम स्पिनिंग टॉप, जो हमने अभी देखा, तो इसको बोलेंगे स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये वाली कैंडल, सी, ये वाली कैंडल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पिन बार कैंडल। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना, वो बहुत कम है, और इसका जो विक है वो ज्यादा है, और जो विक है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल भी बोलेंगे बॉडी से है, ठीक। और यहाँ पे भी, इसको भी हम स्पिनिंग सॉरी पिन बार कैंडल ही बोलेंगे, राइट। ये जो है, ये वाली कैंडल, दिस वन, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी पिन बार ही कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप, ये वाली कैंडल को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर है, ये वाली कैंडल, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर है, ये वाली कैंडल, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, राइट। हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स के बारे में, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कैंडल्स। सो गाइस, अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये कैंडल्स बन जाते हैं, चाहे स्पिनिंग टॉप हो, चाहे हैमर हो, इन्वर्टेड कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो बोरिंग कैंडल में से, इनका कलर कुछ भी हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अब ज़्यादा बढ़ा जाएगा। तो इसलिए हम कैसे हमें उन चीज़ों पे बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है, कहाँ पे हमें इन चीज़ों को कंटिन्यूएशन में लेना है, ट्रेंड फॉलोइंग में हमें इनको कैसे फॉलो करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू गाइस, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, टेक केयर एंड बाय।